दूसरा फोन लॉन्च हो जाता है। यदि स्पीड में ग्रोथ होना है तो आपको मैं बता दूं कि रिलायंस कंपनी ने एक एड निकाला था कि हमें 20 साल के अनुभवी एक मैनेजर चाहिए। उन्होंने एड को देखकर 35 साल एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति उसे एड को देखकर पहुंच गए रिलायंस कंपनी के पास। जब पहुंचे तो उन्होंने पहली राउंड की एग्जाम हुई, पास हो गए, दूसरी राउंड की एग्जाम हुई, वह भी पास हो गए, और तीसरी राउंड की एग्जाम हुई, उन्हें फेल कर दिया गया। उसमें कारण लिखा हुआ था कि आपने 1 साल सीखा है, 34 साल जॉब करी है। अपने आप को आपने अपडेट नहीं किया समय के अनुसार, सिस्टम के अनुसार, इसकी वजह से आज आपके पास ये काम नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया अपडेट मांगती है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि आगे बढ़ना, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले पैसे कमाने के तरीके अलग थे। आज से 50 साल पहले काम करने का तरीके अलग थे, खाने के तरीके अलग थे, पहनने के तरीके अलग थे, गांव में रहन सहन के तरीके अलग थे। आज सब कुछ अपडेट हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। आज से 20 साल पहले इंसान पेड़ के नीचे रहकर पढ़ाई करते थे, गुरु शिक्षा दी जाती थी, जंगलों के अंदर लोग रहकर झोपड़पट्टी के अंदर गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन आज उसके जगह पर स्कूल आ गए, आज उसके जगह पर सब चीज आज अपडेट हो रही है। तो हमें भी अपने ज्ञान को और अपने नॉलेज को और अपने मनोमस्तिष्क को और अपने सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है। और चौथी चीज है वो है सपना, वो है ड्रीम। आप सभी के अंदर एक ड्रीम होना चाहिए, आप सभी के अंदर एक सपना होना चाहिए। अगर आपके अंदर सपने नहीं है, यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन कभी अपने नहीं है। सपना सबसे बड़ी ताकत है। मैं कहता हूं कि सपनों में सबसे बड़ी ताकत है। हर लीडर को खासकर सपना देखना चाहिए, खासकर अपना खुद का सपना बनाना चाहिए। जैसे मैंने BMW कार की सपना बनाए थे, जैसे मैंने घर बनाने की सपना बनाया था, जैसे मैंने कर्ज मुक्त करने का सपना बनाया था, जैसे मैंने गरीबी से अमीरी की तरफ सफर करने का मैंने सपना बनाया था, वैसे एक लीडर का पर्सनल और इमोशनल सपना होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पर्सनल और इमोशनल सपना नहीं है, यकीन मानिए जिंदगी कभी अपना नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, सपना एक रोशनी है, सपना आपको मार्ग दिखाता है, सपना आपको रास्ता दिखाता है, सपना आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए आपको सपना देखना जरूरी है। सपना करोगे क्योंकि सपना रोशनी है, सपना आपकी आंखें है, सपना हमारी दृष्टि है, सपना हमारा लक्ष्य है, सपना हमारा पैर है, सपना हमारी आवाज बन जाता है, सपना हमारा हाथ पैर बन जाता है। और अगर मैं बात करूं तो सपने अगर देखेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर एक नई ताकत भी आ जाती है। सभी इंसान, आज आप देखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के अंदर सपना था। अगर आप देखेंगे, अगर दशरथ मांझी के अंदर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का एक सपना था, तो ताकत था जो छेनी हथौड़ी से उन्होंने 22 साल लगे, लेकिन उन्होंने रास्ता बनाकर ही रहा। आपको और हमें भी अपने सपनों के प्रति मेहनत करना है। सपने कभी एक दिन में पूरे नहीं होते, सपनों को पूरे करने के लिए वक्त लगते हैं और समय लगते हैं दोस्तों। इसलिए आपको और हमें मिलकर सपना देखना चाहिए और सपनों के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात और है, जीवन में हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन में सफलता प्राप्त करना नहीं चाहता। लेकिन उसे पाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस यह है कि हर रोज अपनी बुरी चीजों को घटाएं, बुरी आदतों को घटाएं, बुरी विचारों को घटाएं, और मैं बात बुरी भावनाओं को घटाएं। बुरा शब्द जो आप बोलते हैं किसी से, उसको आप हटाएं। यकीन मानिए बुरा काम जो कर रहे हैं उसको आप छोड़ दें। बस हर रोज हर बुरी चीजों को कम करते जाएं कि आप देखेंगे कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद आप शिखर पर होंगे, सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे दोस्तों। इसके लिए आप सभी लोगों को अपने अंदर एक नई ऊर्जा की संचार करने की जरूरत है। आज मैं जो बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आज के दिन में यूसीए नहीं है, लेकिन उनका सपना है यूसीए बनना। मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जिनके पास कुछ उम्मीद है, जो मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिनके जिंदगी बदलने का कुछ उम्मीद है, जिनको घर में खुशियां चाहिए, उनको ये उम्मीद है कि मुझे नेक्स्ट प्रमोशन लेनी है,
अगर वो सिल्वर है तो गोल्ड बनना है, गोल्ड है तो प्लेटिनम बनना है, प्लेटिनम है तो इमरोल्ड बनना है, इमरोल्ड है तो रूबी बनना है, रूबी है तो डायमंड बनना है, सफायर बनना है, क्राउन बनना है। इनका एक सपना है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जीवन में अपने दरवाजे पर एक खूबसूरत सी कार देखना चाहते हैं, जीवन में लग्जरी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में BMW है, जगुआर है, मर्सिडीज है, ऐसे फॉर्च्यूनर है, तमाम गाड़ियां हैं उनके जीवन में। मैं उन भविष्य के सितारों से बात कर रहा हूं, उन इससे लीडर से मैं बात कर रहा हूं जिनके अंदर कुछ अरमान है, उनके अंदर कुछ सपने हैं। 10 की टीमें 1000 में कैसे कन्वर्ट करनी है, वैसे लोगों से मैं बात कर रहा हूं। मैं वैसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी ये सोच है कि आज 10 की टीमें कल लाखों की टीमें होनी चाहिए, आज यूपी में टीमें कल बिहार में होनी चाहिए, आज बिहार में कल झारखंड में होना चाहिए, झारखंड में बंगाल में होना चाहिए, बंगाल में उड़ीसा में होना चाहिए, उड़ीसा में महाराष्ट्र में होना चाहिए, महाराष्ट्र में MP में होना चाहिए। मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं कि छोटी टीम नहीं बल्कि बड़ी टीम बनाने की भावना रखते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अगस्त में सपने देखे हैं कि मैं 10 डाउनलाइन को स्टार बनाऊंगा, 10 डाउनलाइन को सिल्वर बनाऊंगा, 10 डाउनलाइन को गोल्ड बनाऊंगा, 10 डाउनलाइन को प्लेटिनम बनाऊंगा। मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं, मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं जो अपनी परिवार की खुशी देना चाहते हैं। मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं जो अपने माँ बाप को एक नई जिंदगी और तीर्थ यात्राओं को पूरा कराना चाहते हैं। मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं, मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं जिनकी ये सोच है कि आज मेरे घर में कोई 50,000 1 लाख नहीं कमा रहा है, कोई कमाने वाला नहीं बना, लेकिन मैं बनकर दिखाऊंगा। वैसे लीडर से मैं बात कर रहा हूं। जो मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं जिनके गांव में कोई 5 लाख और 10 लाख नहीं कमाने वाला मिला, लेकिन वैसे लीडर से मैं बात कर रहा हूं कि गांव के एकलौता व्यक्ति होंगे जो RHI के सिस्टम से 4 लाख और 8 लाख कमाने वाले व्यक्ति बनकर दिखाएंगे। मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं। क्या मैं तैयार हूं? क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। तो दोस्तों मैं वैसे लीडर से बात कर रहा हूं जो इनके पास एक अच्छे घर हो, जिनके पास एक अच्छी मोबाइल हो, जिनके पास एक अच्छी घड़ी हो, जिनके पास एक अच्छे कपड़े हो, जिनके पास एक अच्छा घर हो। वैसे लीडर जो आगे चल के जिंदगी को जीनी है, वैसे लीडर से मैं बात कर रहा हूं जिनको भविष्य में कुछ करना है, जिनका ड्रीम है, जिनका सपना है, जिनका मकसद है। और कहते हैं दोस्तों सफलता एक पौधा है और लक्ष्य उसकी ऑक्सीजन है। जिनकी ये ड्रीम और जिनका ये लक्ष्य बन जाता है ना, यकीन मानिए दोस्तों वो इंसान जरूर कामयाब होते हैं। RHI बिजनेस में कामयाब होने के लिए 3 चीजें और आपके पास होना बहुत जरूरी है। और लेकिन ये होगा कब? जब आपके पास 3 चीज होने चाहिए। पहला चीज है आप एक लीडर हैं। एक लीडर होने के नाते आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि आप 3 चीजों को करना, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में कंटिन्यू ये 3 चीजों को करते रहा। पहला, जो आपके टीम के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके टीम के अंदर न्यू IR, ओल्ड IR, उनको आप ध्यान दें, उनको आप ध्यान दें, उन पर आप केयर करें, विशेष ध्यान दें आप उन पर। सही एजुकेशन दें, शुद्ध एजुकेशन दें, सही जानकारी दें, कंपनी का जो सही सही चीजें हैं उनको सही सही नॉलेज प्राप्त कराएं, उनको केयर करें आप। जब आपके अंदर नॉलेज आए, जब आपके अंदर सिस्टम का ज्ञान हुआ, आपके अंदर एनर्जी कैसा है, जब उनके अंदर ज्ञान होगा वह भी आपके साथ टिक कर काम करेंगे। जी कोई लोग? हो गया सर, हो गया सर, आप सर मीटिंग कंटिन्यू करें। हो गया सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर। अभी फिर हो रहा है सर, इसको कोई बात नहीं सर, मीटिंग अच्छा करेगा, हो कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों उन पर आप केयर करें, उनको सही जानकारी दें, सही सही नॉलेज दें आप। जब आप सही सही नॉलेज देंगे, सही सही जानकारियां देंगे, उनके अंदर एक नई ऊर्जा की संचार होगी। जब एक नई ऊर्जा की संचार होगी तो नई थॉट के साथ, नई सोच के साथ वो जरूर काम करेंगे और जीवन में वो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों दूसरी चीज मैं बात करूं, जब भी कंपनी के द्वारा, कंपनी के आपके सारे सीनियर अपलाइन के द्वारा जब भी अगर हो,
जब भी अगर हो तो मैं बात करूं, जब भी आपका सेमिनार हो, मीटिंग हो, 1-to-1 मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, एजुकेशन डे हो, जब भी हो, यकीन मानिए आप और आपके टीम उस टीम का हिस्सा बनना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब आप मीटिंग और ट्रेनिंग का जब हिस्सा बनेंगे तो वहां से आपको नई नई जानकारियां, नई नई ज्ञानें मिलेगी। क्योंकि हमने अपने जीवन में जब भी ऐसा मौका मिला, कभी मैंने अपलाइन का जब भी ऑफर मिला, मैंने कभी साथ नहीं छोड़ा। जब भी मीटिंग मिला, मैंने मीटिंग का हिस्सा बना। जब भी अपलाइन ने मुझे समझाने की कोशिश करी, मैंने चीजों को समझने की कोशिश करी। और जब भी कंपनी के द्वारा कोई भी पॉलिसी आया, उसको अपने जीवन में मैंने लागू किया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके पास होनी चाहिए पैशन, यानी धैर्य होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में कामयाबी सोचेंगे 1 मंथ में मिल जाए, 2 मंथ में मिल जाए, 4 मंथ में मिल जाए, 5 मंथ में मिल जाए, 1 मंथ प्रमोशन नहीं हुआ, आप हताश हो गए, निराश हो गए, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। इसके लिए आपके पास पैशन होना चाहिए, इसके लिए आपके पास धैर्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास धैर्य होगा ना, कहते हैं ना कि जिसके पास धैर्य नहीं वो भटक जाएंगे, लेकिन जिसके पास धैर्य होगा वो कामयाबी की मंजिल को पालेंगे दोस्तों। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं बना, कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं बना। इसके लिए आपने एप्पल को देखेंगे तो एप्पल फोन को भी कामयाब होने के लिए 42 साल लगे दोस्तों। अगर टेस्ला को देखेंगे तो 19 साल लगे, अमेजन को देखेंगे 28 साल लगे, और फेसबुक को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 18 साल लगे उन्हें कामयाब होने के। आज आपके जितने भी सारे सीनियर अपलाइन को देख रहे हैं, चाहे वो 2 लाख कमा रहे, 4 लाख कमा रहे, उनके पीछे की स्ट्रगल है, उन्होंने भी पीछे समय दिया, उन्होंने भी पीछे मेहनत करी है। आप भी कंटिन्यू मेहनत करते जाएं, वक्त लगेंगे, समय लगेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे भी कामयाबी को हासिल करने के लिए मुझे भी कितने वक्त लगे हैं वो मेरे दिल जानते हैं, मेरा समय जानता है। आप भी वक्त दें, ऐसे नहीं आप सोचे कि RHI प्रोजेक्ट करना है, मुझे 5 साल तक कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं है। 5 साल अपने आप को, जैसे बीटेक करने के लिए, बीटेक में एडमिशन करने के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करने के बाद इंसान 4 साल एडमिशन करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, तब उसके हाथों में डिग्री आती है। वैसे ये सोचिए कि RHI बिजनेस को मुझे 5 साल करनी है, और 5 साल के पीछे न दाएं न बाएं न आगे न पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कुछ भी बोल दे, लेकिन हमें इधर उधर नहीं देखना है। वनली RHI, वनली RHI, वनली RHI। और RHI के अंदर स्टार, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, डायमंड, सफायर, क्राउन, ये तमाम लेवल को लेने के लिए अपने आप को समर्पित हो जाना होगा, समर्पित हो जाना होगा दोस्तों। और इस बिजनेस में और आगे अगर आपको बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों 3 चीजों की और जरूरत है। पहला चीज चाहिए पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। पहला चीज है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। दूसरा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्दों की शक्ति। और तीसरा पावर ऑफ सबमिशन, यानी समर्पण की शक्ति। ये 3 चीजें आपके टीमों के अंदर आपके साथ होना जरूरी है। यदि आप इस बिजनेस में चल रहा है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो यकीन मानिए तीनों आपके टीमों में अच्छा है। अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो तीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस चीजों को ठीक करने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। भीड़ और टीम में अंतर होता है दोस्तों। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मेला, बाजार, मॉल में आप चले जाते हैं, वहां पर बड़ी सारी भीड़ होती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसका कोई ड्रीम नहीं होता। इसी वजह से वहां पर कोई ऊर्जा का संचार नहीं होता। ऊर्जा का संचार होता है लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन आप देखिए अपने टीमों के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10, 20, 50, 100 लोगों का टीम जहां पर मीटिंग करते हैं, जहां पर प्लानिंग करते हैं, जहां पर योजना बनाते हैं, वहां पर नई ऊर्जा का संचार होती है। हर वो टीम के अंदर रग रग में दौड़ता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। असंभव को भी संभव करके टीम दिखाती है। आपने देखे पावर ऑफ यूनिटी, 11 प्लेयर जब एक हो जाते हैं तो वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर लाकर दिखा देते हैं। आपने फुटबॉल के अंदर 11 प्लेयर को एक होने के बाद देखिएगा, लेकिन मानिए एकता की शक्ति में इतनी बड़ी पावर है, वो हारा हुआ मैच को भी जीत कर दिखाते हैं। वो यूनिटी का देन है दोस्तों। आप सभी लोग भी अपने परिवार के अंदर देखिए, परिवार एक एकता की शक्ति है। परिवार के अंदर भी देखिए, जिसके अंदर फैमिली में यूनिटी है उसके फैमिली हमेशा ग्रोथ करती है। जिस फैमिली में कोई यूनिटी नहीं होती, कोई एकता नहीं होती है, उसकी फैमिली दिन प्रतिदिन गरीबी की जंजीरों में जकड़ती जाती है। लेकिन जिस फैमिली के अंदर यूनिटी होती है, एकता होती है, वो दिन प्रतिदिन वो फैमिली आगे बढ़ती जाती है, ग्रोथ करती जाती है, गरीबी से अमीरी की तरफ जाती है। हम कहते हैं दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर भी यूनिटी होना चाहिए। उसी प्रकार अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर भी यूनिटी होना चाहिए और साफ मन से
खुले मन से अपने अपलाइन और डाउनलाइन को समर्पित करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बड़े सारे लोगों को लगता है कि अंदर के अंदर कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरा अपलाइन मेरे से कम पढ़ा लिखा है, मेरे से कम जानकार है, ये मुझे क्या बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि RHI के सिस्टम में अगर एक दिन पहले भी आया है तो आपसे कुछ नहीं तो कुछ उसके पास अनुभव ज्यादा है, कुछ न तो कुछ कंपनी के सिस्टम के बारे में ज्यादा को जानता है, वो आपके अनुभव यूनिटी आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि यह बिजनेस आपके डुप्लीकेशन का है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के भवसागर के अंदर अगर आपको पार कराएगा वो है आपकी अपलाइन। इसलिए अपने अपलाइन को इज्जत करें, कद्र करें और अपने डाउनलाइन को भी इज्जत करें, क्योंकि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अपने अपलाइन को इज्जत करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत करेगी। आप अपने अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात करेंगे तो आपके डाउनलाइन आपके बारे में नेगेटिव बात करेगी। आपके अपलाइन के बारे में अच्छी बातें करेंगे तो आपके डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी, आपके बारे में भी आपके डाउनलाइन से भी अच्छी बातें आपको करेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, वो डुप्लीकेट करके आपको आगे बढ़ेगी। आपके शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने टीम के अंदर कब और कैसे किस शब्दों का चयन कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपके अपलाइन और डाउनलाइन मिलकर तालमेल योजना बनाकर अगर काम करेंगे, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर अपने टीम के अंदर प्लानिंग बना लेंगे। अगस्त महीना एक ऐसा महीना होता है दोस्तों जिन्होंने लीडर लोगों ने देश की आजादी दिलाई थी, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, खुदीराम बोस, ये तमाम लोग एक लीडर थे और वो लीडर होने के नाते उन लोगों ने देश की आजादी दिलाई थी। अगर आप चाहे तो अपने घर की आर्थिक स्थिति को आजादी दिला सकते हैं, बशर्ते अपलाइन डाउनलाइन तालमेल योजना बनाकर प्लानिंग करके अगर आप काम कर लें तो एक नई जिंदगी को जिया जा सकता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं दोस्तों, दूसरी चीजें है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, लेकिन जिससे हम फोटो खींचते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, उस कैमरे का भी आविष्कार करने वाला कौन थे? तो एडिसन साहब ही थे। और दोस्तों मैं बता दूं कि उन्होंने जब बचपन में नॉर्मल चाइल्ड थे, वो बड़े सारे शरारती करते थे, स्कूल के अंदर बड़े सारे बदमाशियां करते थे। उनके टीचर ने, उनके स्कूल टीचर ने एक लेटर लिखा और उनको बोले अपने माँ को दे देना। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखे थे? उन्होंने एक बातें लिखी थी कि आपका बेटा जो है मूर्ख है, आपका बेटा पागल है, आपका बेटा अलग बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपके बेटे किसी अच्छे बच्चों को पढ़ने नहीं देता है, इसके लिए स्कूल नहीं बनाया गया है, इसको आप खुद ही पढ़ाएं। लेकिन उसकी माँ ने उसी बातों को बताई। माँ को जब लेटर पढ़ाया तो उसकी माँ ने बोली कि बेटा, उसकी माँ उससे पूछा बेटा बताओ क्या लिखा हुआ है? तो माँ बोलती है कि लिखा हुआ है कि तेरे टीचर ने बताई है, इसमें लिखी है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा जीनियस है और इस बच्चे को कोई पढ़ा नहीं सकता, इसके लिए आप स्वयं पढ़ाएं। दोस्तों, एक पावर है स्पोकन वर्ड का देन है। एक पॉजिटिव थॉट, एक जीनियस ऐसा शब्द उसके जीवन के नए रुख दे दिया। इतिहास गवाह है दोस्तों कि थॉमस अल्वा एडिसन आज किसी भी स्कूल में नहीं गए, लेकिन कितनी सारी चीजों का आविष्कार कर दी। ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है दोस्तों। इसलिए इस बिजनेस में सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो आप भी अपने टीमों में अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने अपलाइन के साथ स्पोकन वर्ड को आपको ठीक करना की जरूरत है। आप ये सोचे आज के बाद बोले, रोजमर्रा के जिंदगी में बोले कि इस बिजनेस में मेरी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, मैं सफल होकर रहूंगा। ये बातें आपको बोलनी चाहिए। मेरा इष्ट देव मेरे साथ हैं। आप बोले अपने आप से, मैं एक चैंपियन हूं। बोले, मैं और मेरा टीम जबरदस्त काम कर रही है। ये बातें बोले। मैं और मेरा टीम रोज 2 लोगों के सेमिनार दिखाते हैं। ये बोले आप दिखा रहे हैं। मेरे टीम में लगातार होम मीटिंग करते हैं। मेरी टीम हर सेमिनार में आती है। मेरी टीम हर जूम मीटिंग में रहती है। मेरी टीम हर प्रमोशन डे में रहती है। हर प्रमोशन को लेने के लिए प्रयास कर रही है। आप बोले पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। मेरे टीम में सब साथी बात सुनते हैं। हर डाउनलाइन अपलाइन एक दूसरे की बात सुनते हैं। आज से बोले मैं अपने अपलाइन और सीनियर का इज्जत करता हूं या करती हूं। आप बोले अपने टीमों के अंदर, आप देखें क्या होता है। मेरे टीम में बहुत नए साथी आ रहे हैं जो फ्यूचर के
यूसीए बनने वाले हैं। मेरे टीम बड़ी हो रही है। मेरे टीम में सभी लोग सपने को साकार कर रहे हैं। मेरे सपने साकार हो रहे हैं। बहुत जल्द मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। हम परिवार के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आज से बोलना शुरू करें। मुझे अपनी लेख के लिए नए साथियों मेहनत करने की जरूरत है। मेरे घर में नई गाड़ी आने वाली है। मेरे घर में BMW कार आ रही है। ऐसे बातों बोले। मैं रोज अच्छी बुक पढ़ती हूँ। आज से बोलना शुरू करें। मैं इसलिए बनूंगा और बनूंगी। और मैं लास्ट में आप एक शब्दों को बोलना, मैं यही चाहता हूं। आप सोचो, आज से बोलना शुरू कर देना उल्टा कि मेरे और मेरे टीम में रोज सेमिनार, 2 लोगों के सेमिनार दिखा रहे हैं और आप बोल रहे कि मैं यही चाहती हूँ। और यहीं पर बोलना शुरू कर देना कि मैं और मेरे टीम में रोज 2 लोगों के सेमिनार नहीं दिखा रहे हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। फिर क्या होगा? ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है। मेरी टीम में मेरे सेमिनार में आते हैं और मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन यहीं पर बोलना शुरू करें। मेरी टीम सेमिनार में आते हैं लेकिन मैं भी यही, सेमिनार में नहीं आते हैं लेकिन मैं भी यही चाहता हूं। अगर आप तो एक शब्दों को जोड़ दिए तो आप देखिए बातें कहां से कहां चलेगी। मेरे टीम में बहुत सारे IR मीटिंग में आ रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूं। और यहीं पर आप बोल रहे हैं कि मेरे टीम में बड़े सारे IR मीटिंग में नहीं आ रहे हैं लेकिन मैं भी यही चाहता हूं। फिर क्या होगा? ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है मेरे दोस्त। आप अपने एक शब्दों से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक डॉक्टर जब जाता है किसी मरीज हॉस्पिटल के अंदर और वहां पर अगर बोल दे ही सी मोर, देखना परिवार के चेहरे की रौनक क्या हो जाती है। और वहीं पर बोल दे डोंट वरी, इसको कुछ नहीं हुआ, तुरंत ठीक हो जाएगा, देखना परिवार के चेहरे पर कितनी खुशी आ जाती है। स्पोकन वर्ड का एक पावर, का शब्दों का पावर है दोस्तों। आप अपने टीमों में अपने शब्दों में कोई भी शब्द बोलते हैं, किसी से बोलते हैं, अगर अच्छे शब्दों को बोलते हैं तो सामने वाला के पास जाने से पहले शब्द आपका नजदीक सबसे पहले आपका कान है, वो सबसे पहले सुनता है। आपके दिमाग के अंदर वो बातें मेमोरी के अंदर वो घूमती रहती है, कंपन करती रहती है, तब किसी और के पास जाती है। इसलिए जब भी बोले हमेशा सकारात्मक बातें बोले, जब भी बोले हमेशा आगे बढ़ने की बात बोले, जब भी बात बोले तो यकीन मानने की बात सोच लेना कि इस मंथ मेरे टीम के अंदर 10 लोग को मैं स्टार बना रहा हूं, 5 लोगों को मैं सिल्वर बना रहा हूं, 100 लोगों को मैं डायमंड बनाऊंगा। मैं भी यही चाहता हूं, मेरी टीम भी चाहती है और मैं भी यही चाहता हूं। ये बोलकर देखिए फिर आपका टीम का क्या रौनक होता है दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूं हमारे साथ 2 चीजें हमेशा चलती है। 2 देवता हमारे जीवन में हमेशा चलते हैं साथ में, एक प्रॉब्लम का देवता और एक अपॉर्चुनिटी का देवता। हम किसी भी काम को करते हैं तो वहां एक प्रॉब्लम आती है, एक समस्या आती है। जब आप टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पर एक 2 चीजें होगी, एक टीम आपका नेगेटिव होगा, एक टीम में आपकी पॉजिटिव होगी। अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस बिजनेस की सही जानकारी देकर उसे पॉजिटिव कर देते हैं, एक छोटी टीम को बड़ा टीम कर देगा। ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ में चलती है। तो आप देखिए कि RHI के अंदर प्रॉब्लम आपको नजर आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटी नजर आ रहे हैं? मुझे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि ये सिस्टम मैं देख रहा हूं कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में अगर मैं जाता हूं तो वहां पर आखिरी पेमेंट में कितना कमाऊंगा। तो मैं देखता हूं कि उस सिस्टम के अंदर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, अगर मैंने 5 साल, 10 साल, 40 साल मेहनत कर दिया तो मुश्किल से 50,000 और 70,000 कमा सकते हैं। लेकिन RHI के सिस्टम में 5 साल अगर मैंने मेहनत कर दी तो यकीन मानिए हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, और 5 साल मेहनत कर दी तो क्राउन एम्बेसडर बनकर 8 लाख भी महीने कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सिस्टम है, सिस्टम का पावर है। और तीसरी जो चीज है, समर्पण की शक्ति। आप किसी भी सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। जब आप समर्पण कर देंगे, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, आम के पौधा अगर चाहते कि जीवन में उगाए और उसके बीज को टेबल पर रख दें, जीवन में कभी पौधा नहीं बन सकता। उसके लिए उस बीज को मिट्टी के अंदर समर्पण होना पड़ेगा।
मिट्टी के अंदर लवण मिलेगी, खाद मिलेगा, पानी मिलेगा। यकीन मानिए जब 5 साल के लिए जब वो बीज अपने आप को समर्पण कर देता है मिट्टी के अंदर, तो वही बीज एक नए पौधे के रूप में बाहर आता है और 5 साल के बाद बड़े सारे फलों का राजा आम बड़े सारे फल देना शुरू करता है। आरएचआई भी वैसे ही है। आप भी अपने आप को आरएचआई के सिस्टम के प्रति 5 साल के लिए समर्पण कर दे दोस्तों। जब 5 साल के लिए जब समर्पण कर देंगे, मैं आपको यकीन मानिए ईश्वर गवाह है, आपके जीवन में नई कामयाबी की दास्तान ऑटोमेटिक लिखी जाएगी। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, जब किसी देवी देवता के पास जाते हैं, जब किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च के पास जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, देवी देवता के प्रति समर्पण हो जाते हैं। कुछ समय के लिए हम शून्य हो जाते हैं, किसी भी चीजों को नहीं सोचते हैं, सिर्फ उनकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। उसी प्रकार आपको और हमें भी आरएचआई के सिस्टम के प्रति भक्ति के अलावा आपको और हमें भी कुछ नजर नहीं आना चाहिए। अपने आप को समर्पण हो जाना चाहिए। हमें अपने डाउनलाइन के प्रति समर्पण होना पड़ेगा कि मुझे ये डाउनलाइन है, ये फलाना लोग है, ये चिलाना लोग है, सोनू है, मुकेश है, अगर रियाज सर है, जोगिंदर है, यहाँ तक बात है कमलेश जी है, ये तमाम लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, ऐसे नाम के हमारे टीम के लोग हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरा समर्पण है कि जब तक इसे बनाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये समर्पण होना पड़ेगा अपने टीम के प्रति। जब आप अपने टीमों के प्रति समर्पण हो जाएंगे, आरएचआई के सिस्टम के प्रति समर्पण हो जाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से और आपको आगे बढ़ने से रोक सके। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक चिड़िया पहाड़ पर अपने 3 बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। एक चिड़िया ने अपने बच्चे को, पहली बच्चे को बताया कि देखना, जब मैं तुम्हें इस पहाड़ों से तुम्हें नीचे फेंकूंगी तो तुम पंख को हिलाते रहना। तुम नीचे जाओगे फिर भी हताश निराश मत होना, फिर भी पंख को हिलाते रहना। पहले बच्चे को नीचे फेंकी, वो पंख को हिलाते रहा, लेकिन कुछ समय के बाद पंख हिलाना बंद कर दिया। पंख हिलाना बंद कर दिया और वो बच्चे गिर गया और कहानी खत्म हो गई। दूसरी बच्चे को फिर यही बातें बताई गई। दूसरे बच्चे ने भी पंख को हिलाया, लेकिन वो नीचे गिरते गया, नीचे गिरते गया। कुछ समय के बाद पंख हिलाना बंद कर दिया, वो अभी नीचे चला गया, यानी गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे बच्चे को भी सेम ट्रेनिंग वही बताई गई और उसने बताया कि आपको भी एक ट्रेनिंग, आप मेरे ऊपर विश्वास करना, मेरे ऊपर यकीन करना, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना, मैं तुम्हें नीचे फेंकूंगी, तुम्हें दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तुम नीचे जाओगे, लेकिन पंख को हिलाते रहना, एक समय स्टेबिलिटी आएगी और तुम फिर उड़ते चले जाओगे, फिर उड़ते चले जाओगे, फिर ऊंचाइयों पर चले जाओगे। तीसरे बच्चे ने वैसा ही किया, अपनी मां के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास किया, पंख को हिलाते रहा, नीचे जाते गया, नीचे जाते गया। कुछ समय के बाद उससे पंखों के अंदर स्टेबिलिटी आ गई और यकीन मानियो फिर उड़ने लगा और उड़ना वो सीख गया। मैं इस कहानी से आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप आरएचआई बिजनेस में काम कर रहे हैं, कई बार आपके जीवन में उतराव, कई बार आपका चढ़ाव आएंगे, कई बार आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं आए होंगे, कई बार आप चाहते होंगे कुछ और, लेकिन हो जाता होगा कुछ और। आरएचआई के सिस्टम पर, आरएचआई के अपलाइन पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिस दिन आपके टीम के अंदर और आपके अंदर स्टेबिलिटी आ गई, यकीन मानना दोस्तों, उस दिन प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये तमाम लेवलों से इमराल्ड, रूबी, डायमंड, सफायर, क्राउन एक दिन बनते चले जाओगे, बनते चले जाओगे, बनते चले जाओगे। आज बाइक आ रही है, कल कार आएगी, फिर उसके बाद लग्जरी कार आएगी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मर्सिडीज, और यकीन मानिए आज गांव में रहते हो, कल शहरों में रहना शुरू कर दोगे और लग्जरी लाइफ मेंटेन करना शुरू कर दोगे। और आपको भी एक दिन अपने आप को प्राउड होगा कि हम सभी भी आरएचआई के सिस्टम का हिस्सा है और आरएचआई ने हमारी जिंदगी में नई रुख दिया है। और दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आप जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सभी लोग हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते जाएं, लगकर काम करते जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी एक नई रुख लेगी और नई कामयाबी की दास्तान लिखेगी। आप सभी अगस्त मंथ के अंदर प्लानिंग करें, लगकर मेहनत करें। जैसे आप सभी लोगों ने प्रमोशन लिए, उन सभी लोगों के लिए भी बधाई जुलाई मंथ में लिए, और जिन लोगों ने
जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी मेहनत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को बेंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार बात आज लोगों को सिखाए और